अब तक आपने देखा, एक तरफ विशु की तबीयत खराब होने के कारण सृष्टि उसका पूरी तरीके से देखभाल करती है, तो दूसरी तरफ अनुराग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे पैसे देके हेल्प करने का रागिनी सोचती है। जैसे ही रागिनी अनुराग को पैसे देती है, कोई कीमत नहीं है। अनुराग गुस्से में उसके पैसे फेंक देता है और उसी वक्त वीणा भी आ जाती है। एक तरफ वीणा सृष्टि से माफी मांगती है, तो दूसरी तरफ वो रागिनी को इस लड़ाई को खुद के बल पर जीतने के लिए कहती है। अब आगे हम आज आपसे हमारी जिंदगी का सच बताते हैं, और वो सच है समझौता। ऊपर वाले ने बनाई जोड़ियां, हम नीचे वाले समझौते की ताकत पर आगे ले जाते। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर जो दूसरों की मानता है उसे सम्मान मिलता है। हम रागिनी की मां उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो टूट जाएगी पर हार नहीं मानती। वो जीतेगी कि नहीं, वो आपके हाथ में, और हमारे हाथ में है आपके लिए चाय और गर्मा गर्म नाश्ता। अरे भाई, सास और दामाद का बात पूरा हो गया हो तो नाश्ता किया जाए। ये सब आप कहाँ लेकर आए? समधन जी, आपको तो पता है ना, हमारे यहाँ लड़की के घर का पानी नहीं पिया जाता। ये सब तो हम ले ही नहीं सकते। रागिनी ने हमें बताया आप उसका बहुत ख्याल रखती है, और हमें विश्वास है आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। अरे समधन जी, आप कोनो फिक्र मत कीजिए हैं। रागिनी को हम बहू नहीं बेटी मानते हैं। जिस बेटी की माँ जैसी सास हो उसे भाग माँ नहीं समझा जाता है, और हम चाहते हैं कि आपका घर उसे बेटी नहीं बहू के रूप में स्वीकार करे। हम चलते हैं। अरे भाई, जल्दी गाड़ी घुमा के रखो। बिटिया, तुम तो जानती हो हमारी शादी अनुराग से कैसी हालत में हुई है। इसका गुस्सा भी जायज है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें कभी प्यार ही नहीं कर सकता। इसका प्रेम गुस्से के नीचे दबा हुआ है। उस प्रेम को बाहर निकालना तुम्हारा काम है। नारद, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बस घुमा रहा है वो। निकलते। अपना ध्यान रखना। इस बार आप जाइएगा विद्वान सिंह के यहाँ 1 करोड़ का चेक लेके, और बताइएगा कि इससे हम अपना दामाद जी का मदद करना चाहते हैं। जिंदगी में पहली बार इस लड़ाई में तुम अपने बाप की बेटी नहीं, सिर्फ रागिनी। और ये लड़ाई बंदूक के बल पर या पैसा के बल पर नहीं, प्यार और विश्वास के दम पर तुम्हें जीतना है। हम रागिनी की मां हैं, उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो टूट जाएगी पर हार नहीं मानेगी। वो जीतेगी कि नहीं, वो आपके हाथ में। मेहनत की कमाई, तुमने ये पैसा लोगों का खून बहाकर इकट्ठा किया है,
और इस पैसे की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी माँ ने आज तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने उनसे बात ही नहीं की। हमने तुम्हारी माँ को समझाया, हमने उनसे कहा कि वो व्यस्त होगी किसी काम काज में, फिर तुम्हारी पढ़ाई भी तो है बेटा, बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो माँ है ना बेटा, वो शायद समझना ही नहीं चाहती। बिटिया, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका कहीं ना कहीं हमारा परिवार जिम्मेदार है। हो सके तो हम सबको माफ कर दें। वही इस्त्री रख दीजिए, मैं ले लूंगा। लीजिए कपड़ा इस्त्री करने का इस्त्री। आप कहेंगे तो करियो देंगे। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। थैंक यू। फिर शुरू हो गई दोनों की प्लानिंग। ये दुल्हारी दीदी कभी कभी इशारों की बात समझती ही नहीं। सुनिए, लाइए हम प्रेस कर देते हैं। जब हम हैं तो आप काहे करेंगे? नहीं, मैं खुद कर लूंगा, मुझे आदत है। मैं तुम्हें कहा था ना कि लंदन में भी ये सब काम मैं खुद ही करता था। लेकिन ई लंदन नहीं है ना, और वहां लंदन में तो हम आपकी जिंदगी में भी नहीं थे। रागिनी, तुम अब भी मेरी जिंदगी में नहीं हो। तुम सिर्फ इस घर में हो और तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। एंड सेकेंडली, मैं तुमसे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं करता। सो जस्ट लीव इट। अगर आप हमें अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कोशिश करना छोड़ देंगे। हम उस सब करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा। लाइए हमें। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इतना याद रखना कि हम इस घर की दो दीवारें जो साथ दिखती हैं लेकिन साथ कभी हो नहीं सकती। लेकिन हम दीवार नहीं, जीता जागता इंसान है। तो वो बात अलग है कि हम कुछ सही करना चाहते हैं और हमेशा कुछ गलत हो जाता है, जिससे आप नाराज हो जाते हैं। ससुरा, यहाँ पढ़ना हमसे कुछ सही ही नहीं होता। दिक्कत ये नहीं है कि तुमसे कुछ सही नहीं होता, दिक्कत ये है कि तुम्हें सही और गलत की पहचान नहीं है। और जिस दिन तुम्हें वो हो जाएगी ना, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, याद रखना। काहे तकलीफ होगी हमें? देखो, फिलहाल मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मुझे बाहर जाना है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मुझे प्लीज करने दो। लेकिन इतनी बात याद रखना कि मैं और तुम दो अलग इंसान हैं। तुम्हारे तरीके अलग हैं, मेरे तरीके अलग हैं, और तुम मेरे साथ कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। काहे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम अपना तौर तरीका ना बदल देंगे, और बदल भी रहे हैं। अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, हर बात बस छोटी है। देखो, मेरा प्लीज टाइम मत वेस्ट करो। कल मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत काम है। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। जाओ ना, प्लीज अपना काम करो। आने दीजिए अपने दोस्तों को, हम उनके सामने ना एकदम लल्लन टाप बीवी बन के दिखाएंगे। अब लगता है एक बार आपका होश उड़ाना ही पड़ेगा, तभी आपका होश ठिकाने आएगा। चार तो बहुत ही अच्छा पड़ गया है। बड़की, इन बड़ियों को जाके ना धूप में रख दो। छत पे जहाँ अच्छे से धूप हो ना, तुम और दिव्या जाके वहां रख देना। अच्छा
पता है अचार हमें बहुत अच्छा लगता है और हम अपनी अम्मा से ना चुरा चुरा के खाते थे। आज भी खाएंगे। रागिनी बहू तुम भी ना। ताकि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ शायद पटना जाना हो। कोई बात नहीं, हम सब इंतजाम कर देंगे। तुम पहले नाश्ता कर लो। भैया ये काकी ने बनाया है, आपको अच्छा लगेगा। दुलारी दीदी दही दीजिए ना। अनुराग बेटा, तुम्हारा पटना जाना जरूरी है का? माँ, एक इन्वेस्टर से मीटिंग है, इसीलिए पटना जाना पड़ेगा। वो पंडित जी कह रहे थे कि तुम चारों को इच्छापूर्ति मंदिर जाना है। अब आप प्लीज किसी को मेरे साथ जाने के लिए तैयार मत कर देना, प्लीज, आपके हाथ जोड़ता हूं। हम वैसे भी अब आपके साथ जाने नहीं वाले। पहले अब अपना जलवा दिखाएंगे, उसके बाद हलवा खाएंगे। काकी, हम अपने कमरे में ही नाश्ता करेंगे। विशु, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? हमारी तबीयत तो एकदम ही ठीक है। हमको तो लग रहा है कि हम पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। अरे वाह। लेकिन सृष्टि जी ने है ना हमारी दवाई बंद नहीं की है। वो कह रही है कि दवाई का कोर्स है ना पूरा करना पड़ता है। विशु बाबू, तुम्हारी सृष्टि जी है कहाँ? दो चिट्टिया वाली दीदी वो है ना पढ़ाई कर रही है। वो का है ना, उनका परीक्षा है, वो बाद में नाश्ता कर लेंगे। पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी ना आज के जमाने में पैसा होता है। ये बात किसी को समझाए तो समझाए कैसे? आप कहना क्या चाहती हैं? आपको जो कहना है वो साफ साफ कहिए। क्या आपकी नजर में मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है? मतलब जब तक मैं इस घर में पैसे कमा के नहीं लाऊं तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं है क्या? मां, जो पढ़ाई लिखाई है ना वो नॉलेज के लिए होती है। और जहां तक सवाल है आपके वो पैसे कमाने का सपना ना, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। लो, सासू माँ तीर चलाई ई कानून की देवी पर और बुरा लग गया हंटर मिस्टर को। अनुराग, हम तुम्हारे लिए नहीं ना कह रहे थे। हम तो कह रहे थे कि औरत के लिए ना पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी घर को संभालना होता है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई में जी का जंजाल होता है, बस यह कह रहे थे हम। माँ, पढ़ाई का है ना बहुत ही फायदा होता है। अब देखिएगा, सृष्टि जी जो हमारे लिए किताबें लेके आई है ना, उससे ना हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना के दिखाएंगे। हाँ बेटा, हम तो तुमको बचपन से कुछ सिखाए ही नहीं है, हैं? जो सिखाएगी वह सिखाएगी। अनुराग, तुम्हारा परीक्षा है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम घर का काम नहीं करोगे। हम छत पर अचार रखकर आए हैं, उसमें तेल डालना और धूप दिखाकर नीचे लाने का ये जिम्मेदारी तुम्हारा है, समझी? दीदी जी, वो सब हम कर लेंगे। सृष्टि बहू को काम करने की कोई जरूरत नहीं। छुटकी, इसका काम करना जरूरी है और ये काम वह करेगी। काकी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम हमें दिया गया है हम वो जरूर करेंगे। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कहने से ज्यादा करने का असर होता है, और अब हम करके दिखाएंगे।
दीदी जी। हाँ दीदी जी। अरे हाँ, हमको फोटो मिल गया है, बहुत सुंदर है। अरे ससुर के नाती, फोटो हम तुम्हारा राय जानने के लिए नहीं भेजे, ठीक है? उस सारा सामान लेकर आओ फटाक से, वो भी। दीदी जी उस सामान हम कैसे लेके आएंगे? अब उस सामान का हमको थोड़े भी नॉलेज नहीं है ना। अरे अगर तुम्हारे समझ के हिसाब से काम करेंगे ना तो फिर तुम किसी लायक नहीं, समझे? और जो कहा जा रहा है वो सब करो, फटाक से शाम से पहले पहले लेकर आओ, समझे कि नहीं? ठीक है दीदी जी, हम लाते हैं। अब हमारा जादू हमारे मिस्टर के सर चढ़कर बोलेगा और वो हमें कहेंगे आई लव यू। मंत्री नमस्कार। क्या आपके बारे में अनाप शनाप छप रहा है अखबार में? कहिए तो संपादक को समझवा देते हैं। सुनिए, तो जो वीडियो हमारे पास भेजे थे, बकलोल है वो, हटवाइए उसको वहां से। मिल के बात करते हैं मंत्री। रात को लेट हो गए थे इसलिए आपसे बतिया नहीं सके। मिलाई बेटा जी से, सब ठीक है ना वहां? जी। अरे मैंने परेशान हो रही थी आप। हम तो पहले ही कहे, बेटा जी है हमरे, कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता है उसके साथ। समाज जी को चेक दे दिए। अब हम आपको कैसे बताएं कि आपके दामाद जी की नजर में आपका पैसा मिट्टी है? क्या बात है? कहाँ खोई हैं आप? हम रागिनी को चेक दे दिए, अब उसे जब जरूरत होगी वो पैसा निकाल लेगी। रागिनी से कहिएगा कि और जरूरत होगा तो मिल जाएगा। जो हमरा है सब उसका है। साक्षात लक्ष्मी है हमरा बिटिया। ऐसा है, मंत्री से मीटिंग है, अपना लायक सुपुत्र को कहिए कि वीडियो के पीछे लग जाए और काम करवाए। नाश्ता तो करके जाइए। पता नहीं आपकी बेटी आपके बेटे बनने के बोझ से निकलकर कब अनुराग की पत्नी बन पाएगी। अरे नारद जी, हाँ भैया, बड़े जल्दी में लग रहे हैं। अभी चल दिए सरपट। हाँ अरे कहा है ना बृजवान जी, रागनी दीदी ना बड़ा अर्जेंट में बुलाई थी कुछ सामान ले। अच्छा, तो वह देने आए थे और अब जा रहे हैं। साला ये गमछा नहीं बात पाते, कभी किए नहीं है ना। मेहनत करिए, ये करिए, माली बन गए भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, पानी पिलाइए आप। आ जाइए जाइए। घाम इतना है कि पूरा झुरा गया है सब। हरियाली सबको चाहिए, बाकी सिंचाई का काम जो है खाली बृजभान सिंह करेंगे। और पी लो भाई आप। अरे ओ रामू काका, अनुराग सिंह का घर यही है क्या? बबुआ, अनुराग सिंह का घर तो है। बाकी हमको एक बात बताइए, कौन दृष्टिकोण से हम आपको रामू काका लग रहे हैं? अरे ब्रो, वो देख, अनुराग आ गया। अरे मैक, गुड टू सी यू ब्रो। वेरी गुड ब्रो, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। सेम है ब्रो। अच्छा, ये मेरा फ्रेंड है अरुण। हम जिस प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे हैं उसमें इसकी पकड़ बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आ गया। चलो अच्छा हुआ तूने साथ में ले आया। अब चाचा, ये मेरे दोस्त है, ये मैक और ये अरुण। बाय द वे, ये मेरे अंकल हैं। नमस्ते। राग, हम उनको यही बता रहे थे कि जो पौधा को सींचता है ना, अब रमुआ काका नहीं होता है सब, है अंकल भी हो सकता है भाई। अरे गाइस, लेट्स कम इनसाइड, अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं। चलिए अंदर बैठिए, जाइए।
बताइए, एक देसी हाथ छू भर दिया, डगमगा गए। कम, हैव अ सीट। थैंक यू। अब सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग क्या लोगे, ठंडा या गर्म? यार इस घर में चाय और शरबत के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं, चल उसी से काम चला लेंगे। वो भी ना काफी सुधरेगा। इस गर्मी में शरबत से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। चल अपनी प्रेजेंटेशन दिखा। थैंक यू दिव्या। वेरी गुड यार, इस प्रेजेंटेशन पे हमें इनिशियल इन्वेस्टर बहुत आसानी से मिल जाएगा। आई होप सो। अरे सृष्टि, 1 second प्लीज। गाइस, दिस इज सृष्टि एंड सृष्टि, दिस इज मैक एंड अरुण, माय कॉलेज फ्रेंड। हेलो। वो जो इनिशियल इन्वेस्टर वाला जो आइडिया था वो सृष्टि का था। एंड हाँ, रिमेंबर मेरी एक बार फाइल डिलीट हो गई थी प्रेजेंटेशन की? हाँ, वो भी इन्होंने रिकवर की थी। वाह यार, तुम्हारी वाइफ तो बहुत इंटेलिजेंट है। तुम्हारी एमबीए पर अकेली भारी पड़ती होगी। एक्चुअली वो इनके पति नहीं, हमारे पति। Excuse me. ओ सॉरी, वो थोड़ा गलती से ना कंफ्यूजन हो गया। वैसे आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। यू लुक ग्रेट। थैंक यू। By the way, I'm Mac and he's my friend Arun. Nice meeting with you. ये जैसे ही मुंह खोलेगी अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवाएगी। I'm so sorry guys, my wife Ragini. She is right. Can we just get back on the project, please? Yeah, sure. अभी आप भी बैठिए ना प्लीज। We need your suggestions. क्या आप अपने पति की मदद नहीं करेंगे? हाँ, हम बिल्कुल मदद करेंगे। आपको पता है हम जिसका मदद करते हैं उसका तो बेड़ा ही पार हो जाता है। अब just leave it यार, तुम प्रोजेक्ट देखो। आपकी जो मिसेज, मेरा मतलब है कि योर वाइफ, वो कुछ काम करती है? हाँ करती है ना। शी इज एन आर्किटेक्ट। का? आर्किटेक्ट। हाँ, बहुत ही बढ़िया काम है, हम भी करते थे वो, पर क्या हुआ ना, छोड़ दिए फिर। वो हमारे बाबूजी का बिजनेस जो है ना वो बहुत ही बड़ा है ना, तो वो संभालना था इसलिए। वाह यार, तुम्हारी बीवी तो बहुत एजुकेटेड है। यार पता है, मेरा एक दोस्त था, उसने ना पैसों के चक्कर में एक अनपढ़ लड़की से शादी कर ली। यार उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। काहे? अच्छी जिंदगी बिताने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखना होना बहुत जरूरी होता है का? हाँ?
अब शिमिसु से कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़े लिखे हो, अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है ना समटाइम्स, यू नो व्हाट शी मीन्स। बिल्कुल। अब अच्छा टेल मी वन थिंग, लीव ऑल दैट, मेरा वो पटना जाना जरूरी है? जरूरी? बहुत जरूरी है यार, इंडस्ट्री के सामने रियल क्लाइंट तू ही है ना। हाँ। अरे हाँ, तो रागिनी प्लीज जाके मेरी पैकिंग कर दो ना। हाँ अभी करके आते हैं हम। भाई एक बात बता, तू मिले कहाँ? मिलने का तो चक्कर ही नहीं हुआ होगा, मुझे तो ये अरेंज मैरिज लगती है। मुझे क्या लगता है ना कि बंदूक की नोक पे दूल्हा उठाने वाला ये कुछ काम हुआ है। नहीं यार, शी इज ब्यूटीफुल यार, और वैसे भी समय के साथ साथ सब सही हो जाता है। अच्छा गाइस, मैं जरा पैकिंग करके आता हूं। हाँ ओके ओके। अच्छा सुन, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। पराग, रुको। क्या बात है माँ? हो गया भाई, रागनी से मिलके आने के बाद भी आपके चेहरे पे ये उदासी अच्छी नहीं लगती। और वो तो अपने घर पे बिल्कुल खुश है। ना बेटा, तुम्हारी बहन वहां खुश नहीं है, खुश होने का नाटक कर रही है। हम भी तो मिलके आए हैं, वो तो बिल्कुल खुश है। तुम उसे मिलकर आए हो और हम उसे देखकर आए। तुम्हारे बाबूजी से विरासत में मिली जिद और अकड़ से वो एक ऐसी लड़ाई जीतना चाहती है जो प्यार और अपनेपन से भी जीती जा सकती है। क्या कह रही है माँ? तुमने ये पैसा लोगों का खून बहाकर इकट्ठा किया है। इस पाप की कमाई में मेरा हक बताने की कभी गलती मत करना, और इस पैसे की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे बाबूजी से तो हम झूठ बोले, अब इस चेक का क्या करें हम समझ नहीं सकते। अनुराग बाबू रागिनी के दिए हुए पैसे लेंगे नहीं, और अपने हाथ से पैसे देकर तुम्हारे बाबूजी की गलती हम दोहराना नहीं चाहते। तुम कुछ कर सकते हो तो करो। अम्मा, तुम इतना चिंता मत करो। हम भले बाबूजी की नजरों में नालायक हैं, लेकिन रागिनी का जिंदगी बनाने के लिए ना हम सब कुछ चूल्हा में झोंक देंगे, यहाँ तक कि हम अपने आप को भी आग में झोंक देंगे। भरोसा करती हो ना हम पे? फिर अब तुम्हारी चिंता नहीं है, ये हमारी चिंता है। अरे देखना ना, हम कुछ ऐसा सोचेंगे ना कि सब कुछ ट्रैक पे ला दें, सब कुछ। अरे हमारी बहन है वो, बस अभी ना थोड़ा सा देरी हो रही। बाबूजी का काम है, जाना जरूरी है, लेकिन तुम चिंता मत करना, हम हैं अभी। हे भगवान, हमारी बिटिया का साथ देना। अगर तुम उसकी मुश्किलें
आसान ना कर सको तो कोई बात नहीं, उसका हौसला जरूर बढ़ा देना। हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले 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 हौले। क्या पहन के रखा है ये? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा का? अरे आपके दोस्तों को तो बहुत अच्छा लगा हमारा ये वेस्टर्न ड्रेस। पता नहीं काका बोल रहे थे, कह रहे थे ग्रेट लग रहे हैं, कूल लग रहे हैं। कोई ग्रेट कूल नहीं लग रही, तुम फूल लग रही हो, फूल। ऐसी बेहुदा ड्रेस पहनने की जरूरत क्या थी तुमको? हाँ, सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे, सबके सामने मजाक बन के रह गई तुम। वो सब हमारा मजाक बना रहे थे तो आपको खराब नहीं लगा? वैसे तो पटर पटर अंग्रेजी बोलते हैं, फिर काहे जवाब देते नहीं बना? हमारे लिए काहे देंगे, लेकिन वो बेइज्जती अगर कानून की देवी की हो रही होती ना तो पटाख से गुस्सा आ जाता आपको। और आपको एक बात बता दे रहे हैं, आपके लिए चुप बैठे हैं, अगर अपने पे आ जाएंगे ना तो मिस इंडिया कलवाए बिना ना भेजेंगे नहीं यहाँ से, उनको बता रहे हैं। प्लीज तुम अपनी बकवास बंद करो और अपने आप को ना एक बार आईने में देखो। ऐसे कपड़े पहन के ना कोई मॉडल नहीं बन जाता। क्या बुरा है इसमें? फिल्मों में भी तो सब ऐसे ही पहनते हैं ना, तो हम भी पहन लिए। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है पागल लड़की। और वैसे भी ऐसे गंदे कपड़े पहन के और गंदी इंग्लिश बोलने के बाद कोई मॉडर्न नहीं बन जाता है। और तुम तो लाइफ में कभी मॉडर्न बन ही नहीं सकती हो, क्योंकि मॉडर्न बनने के लिए ना यहाँ से और यहाँ से मॉडर्न होना पड़ता है। और मेरी एक बात सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, ठीक है? इनके साथ मेरी बिजनेस डील होने वाली है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इनके सामने मेरी किसी भी तरह की कोई इंसल्ट हो। तो प्लीज जब तक मैं उनके साथ पटना के लिए ना निकलूं, तुम यहीं इस कमरे में रहो, ओके? अरे हमें एक मौका दीजिए ना, हम सब ठीक कर देंगे, बता रहे हैं। मैंने कहा ना, तुम यहाँ बैठो और यहाँ से हिलना मत।